हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 754। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी जंगल में दौड़ता है, बोलता है कि जोरो नामी चौपर तुम लोग किधर हो, कह के दौड़ता है। बोलता है कि ये पेड़ तो बहुत ज्यादा बड़ा है, अजीब सा पेड़ की तरफ देखता है। बोलता है कि मैं उसके ऊपर चढ़ के सारे व्यू देखना चाहता हूँ, और अपना हाथ को स्ट्रेच कर दे उधर की तरफ जा रहा है। हाँ जी नामी चौपर तुम लोग किधर हो, कह के मंकी जैसे जा रहा है अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए। और ग्रुप मोमो तुम लोग किधर हो, क्या लूफी जंगल की तरफ जाता है। सीन शिफ्ट होता है वो खरगोश जैसे दिखने वाले बिंग ट्राइब की तरफ, और वो जोरो को जाकर चैलेंज कर रही है। तो अपना शॉर्ट बार की तरफ निकालता है, बोलता है कि इनको ओपन को क्या हुआ, ये तो शॉक वेव छोड़ रहे एलिगेटर के ऊपर बैठे हुए। एक मिंग ट्राइब बोलती है कि हमारे वर्ल्ड फेरेस में कुछ घुसपैठी फंसे हुए, हमें उन्हें जाकर टेक डाउन करना होगा। वो सुनने के बाद खरगोश जैसे देखने वाले मिंग ट्राइब बोलते है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए। बोलती है कि मिंग ट्राइब बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, और फ्रांकी भी उसकी तरफ दिखता है। बोलता है ये जानवर और इंसान जैसे दिख रहे चाहता है। बोलता है कि तुम्हें आउटफुट किधर से मिल गया। उसी वक्त रॉबिन अपना डेविल फुट बार यूज करती है, बोलती है कि नामी के साथ क्या किया तुमने, नामी के जैसे कपड़े किधर से मिला, क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसी वक्त गुस्सा रोता है, बोलता है कि रॉबिन ऐसा डर अपनी बात मत करो। और सिंसिप होता है लूफी की तरह पर, लूफी में दौड़ता है, बोलता है कि ये चीज क्या है। लूफी के आगे एक मिंग ट्राइब आ जाता है, लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये चीज क्या है, ये तो मॉन्स्टर है। सिंसिप होता है फ्रांकी की तरह पर, फ्रांकी बोलता है सारे मिंग ट्राइब के पास ऐसा एबिलिटी है क्या, फ्रांकी बोलता है। उसी वक्त खरगोश जैसे देखने वाली ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे एलिगेटर में बैठे हुए मिंग ट्राइब बोलती है कि क्या तुम्हें ऊपर की तरफ कुछ दिख रहा है। वो बोलती है कि उधर कैसा हो रहा है, क्या उधर लड़ाई हो रहा है। कैरेट बुक पूछती है, हमें देखने को मिलता है वो खरगोश जैसे दिखने वाली का नाम कैरेट होता है। ऊपर से देखती है और बोलती है कि हाँ उधर लड़ाई हो रहा है, हमें थोड़ा सा लेट होगा। वो उसी वक्त एबिलिटी यूज करते हुए वुल्फ फॉरेस्ट की तरफ जा रही है, वो ऑर्डर देती है और बोलती है कि जल्दी से जाके उसे रोकना है। हमें देखने को मिलता है वो कैरेट जिसे अपना पावर यूज करते हुए जा रही है, वो देखे वो सब शॉक हो जाता है। वो बोलती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम लोग जल्दी से ऊपर की तरफ आके स्ट्रेट पायलट को बोलती है, हम लोग तुम्हें बाद में समझाएंगे, हम तुम्हारे साथ फाइट करना नहीं चाहते, इस एलिगेटर के पीछे बैठ जाओ। और वो देखने के बाद वो सब भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये तो हमें साथ बुला रही है। वो बोलती है कि तुम्हारा हड्डी जैसा दोस्त मिलेगा। वो सुन के वो सब डर जाता है, बोलता है कि हड्डी क्या बोल रही है। वो मिंग बोलती है कि तुम लोगों को इधर ही रहना होगा। उसी वक्त को कैरेट को समिन करती है, बोलती है कि हमें जल्दी से फॉरेस्ट की तरफ जाना होगा। बोलती है ना तुम मजाक कर रही हो ना, मुझे बाद में आके सब कुछ बता देना। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कैरेट और वो मिंग की तरफ जा रहे हैं। कैरेट बोलती है कि आपको क्या लगता है कि वो ठीक होगा। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि वो स्ट्रेट है, तो हमारे गार्डियन वो जान के शॉक हो जाएंगे, हमें सबसे पहले जाकर उन्हें रोकना होगा। कुछ बोला है वैसे ही कैप्टन बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, उन लोगों ने जो हमारे साथ किया हम उनके ऊपर कर्ज भी चुका नहीं पाए। बोलती है कि अभी अभी जो वर्ल्ड फेरेस में घुसपैठी के जैसे घुसा है ना, मुझे देखिए ऐसे लगता है कि वो स्ट्रेट पायलट का कैप्टन होगा। उनका तो कैप्टन जरूर होगा, लेकिन गार्डियन उनके ऊपर कोई भी रेम नहीं दिखाएंगे। और उसी वक्त वो सब डर जाता है, बोलता है हम सब मरने वाले, क्या कि वो सब जोर जोर से रोता है। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि उसने बोला हड्डी वाला जैसा दिखने वाला है, इसका मतलब एनालाइज करने लगती है। वो सब रोता है, बोलता है कि वो हमारा प्रॉब्लम नहीं, हम सब मरने वाले, क्या जोर से रोता है। उसी वक्त बोलता है कि तुम्हें रुकना होगा, वो सब ज्यादा मत रो। और जोरो भी बोलता है कि हाँ वो खूब नामी है, बाकी लोगों को कुछ होने नहीं देगा, क्या संजी के बारे में बात करता है। वो इतनी जल्दी नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी बात फ्रांकी भी बोलता है वो इतनी जल्दी तो मरने वाले नहीं है, क्योंकि सांजी उनके पास है। बोलता है कि मुझे देखिए ऐसे लगता है कि जरूर उन लोगों ने कुछ ट्रिक यूज करके उन लोगों को खत्म कर सकते हैं। बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। बोलता है कि तुम्हें शांत होना होगा। उस पर वो सब बोलता है कि मैं कैसे शांत हो सकता हूँ इतना जानने के बाद। बोला कि हड्डी के बारे में वो सब रोने लगता है, बोलता है कि जरूर उन लोगों ने नामी और बाकी लोग मार के उनके कपड़े भी चुराए होगा। इनमें सिर्फ वही ट्राइब रहता है क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा डर जाता है। उसी वक्त रॉबिन भी बोलती है कि जाके फॉरेस्ट में देखना होगा। वो सब और ज्यादा भी डर जाता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। फ्रांकी भी बोलता है कि हम लोगों को जाना होगा, रिसर्च करना होगा, वो हमारे एक्चुअल में एनिमी है कि नहीं, किसी तरीका से हम उनके ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते। वो सुन के वो सब रोता है, बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। बोलती है कि सबसे पहले जाके हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करना होगा। ट्रॉकुन के आपको मालूम है जरूर इधर होंगे, क्या लॉ को पूछती है रॉबिन। और रॉबिन को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि अभी तक मैं अपने क्रूमेट को मिल नहीं पा रहा हूँ। और रॉबिन पूछती है कि इधर कोई भी तरीका है कांटेक्ट करने के लिए। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि मैं उनसे फिर से मिलने वाला। और लॉ बोलता है लेकिन मैं भूल गया, मेरे पास तो व्यूअर कार्ड है उनका, व्यूअर कार्ड उनकी तरफ ही डायरेक्शन दिखाएगा, क्या बोलता है। हमें देखने को मिलता है वो व्यूअर कार्ड बेपो का होता है, बेपो क्रूमेट का नेविगेटर होता है। उसी वक्त उसब आ जाता है, बोलता होगा तुम्हारे मतलब बेपो मतलब वही बोलने वाला भालू है ना, क्या पूछता है उसब पर। बोलता तुम सही बोल रहे हो। और उसब पूछता है कि क्या वो भी मिंग की। और रोल रिप्लाई करते हुए बोलता है वो भी इधर से बिलोंग करता है। बोलता है लेकिन उसी आइलैंड के बारे में इतना मालूम नहीं, हमें जल्दी से जल्द आइलैंड के अंदर जाना होगा। उसी वक्त उसब बहुत ज्यादा डर जाता है कि हम लोग के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसब बहुत ज्यादा डर रहा है। वो बोलता है कि अगर वो लोग आके हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या बहुत ज्यादा डर रहा है। बोलता है कि जरूर वो बेबो भी उनके साथ मिला हो। वो सुन के लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, उसे मैं 10 साल से भी ज्यादा जानता और मैं उसे बहुत भरोसा करता हूँ, तुम लोग भी उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। अगर तुम रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो तुम्हें सीधा जाकर उसे ढूंढना होगा। उस टावर से मैंने ऊपर से सब कुछ देखा, अगर हम सीधा जाएंगे तो हम सीधा मिंग ट्राइब के टाउन में जाएंगे। बोलता है कि वो लोग कौन है हम नहीं जानते, क्या हम लोग ठीक हो पाएंगे, क्या सब बहुत
बहुत ज्यादा डरता है। उसी वक्त और बाकी लोग उधर चले जाते हैं। उसी वक्त सब आ जाता है और बोलता है कि जोरो क्या तुम नहीं डर लगता है। जोरो को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि इधर रहने से अच्छा मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊंगा, अगर अकेले रहूंगा तो मुझे और ज्यादा डर लगेगा और वो लोग आके मुझे हमला भी कर सकते हैं। इस इन पर हमें देखने को मिलता है वेल फॉरेस्ट, और वेल फॉरेस्ट में उधर फाइट शुरू हो जाता है। लूफी भी अपना हॉकी यूज करते हुए मिंग ट्राइब के साथ हमला कर देता है। उन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ क्लैश हो जाता है। उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। मिंग ट्राइब शॉक हो जाती है, बोलते हैं कि हमारे बिजली का इफेक्ट उसके ऊपर क्यों काम नहीं कर रहा है। लूफी अपना पूरा दम लगाते हुए मिंग ट्राइब को हमला कर रहा है। गार्डियन होती है, गार्डियन बोलते कि जरूर ये टफ गाय होगा। वो गोरिल्ला जैसा दिखने वाला गार्डियन बोलता है कि इस इंसान को क्या हुआ, इसके ऊपर तो हमारा कोई भी कार नहीं काम कर रहा है। की तरफ देखते हुए पूछते कि तुम्हें क्यों चोट नहीं लग रहा, इतना अटैक लगने के बाद। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि वो मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि मैं रबर से बना हुआ है। दूसरा गार्डियन आके हमला कर देता है, लेकिन लूफी उसे भी डिफ्लेक्ट कर देता है। लूफी अपना रिस्ट्रेच करते हुए गम गम हेडबॉट कर देता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बेपो और लॉ के क्रूमेट और सारे लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते ये तो वही स्ट्रो है। हमें देखने को मिलता है लूफी जोरदार फाइट कर रहा है। बेपो उधर आ जाता है, बोलता है कि आप लोगों को उधर ही रुकना होगा, मैं इसे जानता हूँ। और वो बोलता है कि ये घुसपैठी हमें टेक डाउन करना होगा। लॉ का क्रूमेट जाता है, बोलता है कि मुझे देखे ऐसे लगता है कि इन लोगों को फोर्सली हमें रोकना होगा। बेपो बोलता है कि जिम्बा तुम रुक जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। लूफी की तरह लूफी बिना हार माने हुए गार्डियन के साथ फाइट कर रहा है और अपना सर स्ट्रेच करते हुए सारे गार्डियन को एक एक करके टफ फाइट दे रहा है। तो गार्डियन लूफी की तरफ गिरते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम कौन हो। और लूफी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम लोगों ने अब मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। राउडी नाम का मिंग ट्राइब भी गुस्सा हो जाता है। बेपो बोलता है कि अगर वो राउडी गुस्सा हो गया तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रोक सकता है। देखने को मिलता है कैरेट उसी वक्त लाल कपड़ा दिखाती है और उसे कंट्रोल में लाती है। और सिंसिप होता है गोरिल्ला जैसे दिखने वाला, उसे भी केला दे के कंट्रोल में लाती है कैरेट। हमें देखने को मिलता है दोनों गार्डियन कंट्रोल में आ जाते हैं। जिम बाट भी नीचे की तरफ गिरता है, वो बोलता है कि मैंने बोला कि तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन तुम उधर क्यों गए। सिंसिप होता है वो मिंग ट्राइब लड़की की तरफ, और उसका नाम होता है वांडा, वो डॉक मिंग होती है। वांडा गार्डियन को बोलते हैं कि स्ट्रेट पायरेट का कैप्टन है और इसका नाम है स्ट्रेट लूफी। और वो सुनने के बाद वो लोग शॉक हो जाते हैं। उसी वक्त कैरेट भी आ जाती है, तो बोलते हैं कि हम दोनों फॉर्मिडल फाइटर है, आप लोगों को इधर ही रोकना होगा, वो स्ट्रेट पायरेट है। लूफी की तरफ देखते हुए बोलती है कि हम आपको कुछ भी हम नहीं करेंगे, आपको शांत होकर रहना होगा। मिंग ट्राइब को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो रहा है, बोलता है कि इस कंट्री में तो बहुत ज्यादा अजीब से क्रीचर है, इधर तो चॉपर के जैसे ही दिख रहा है, मुझे देख के ऐसे लगता है कि चॉपर के दोस्त होंगे ये लोग। उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, अगर तुम मुझे जानते तो ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बोलती इसलिए वो लोगों ने हमला किया कि आपको वो घुसपैठी जैसे लगा, इधर आने के लिए किसी को भी मनाही नहीं है, कोई भी नहीं आ पाएगा। वो अपना काम कर रहे, क्या वंडा अपना सर झुकाती है, वो अपना काम कर रहे, रोकने का काम था मेरा, आपको मैंने इधर आने के दिया। उसी वक्त वंडा ऊपर की तरफ देखती है और बोलती है कि गार्डियन माफ कर दीजिए, इसे हम जंगल के बाहर की तरफ ले जाएंगे, और ये बहुत अच्छे इंसान है, स्ट्रेट लूफी है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा मदद किया। राउडी और उस गोरिल्ला को मैंने कंट्रोल में ला लिया, बोलती है वंडा। बोलती है कि आप सारे लोग बाहर की तरफ आ जाइए। लूफी शॉक हो जाता है सारे मिंग ट्राइब को देख के, और बोलता है कि इन लोगों ने तो मुझे घेर लिया था, क्या मैंने सरेंडर कर दिया। शॉक हो जाता है, बोलता है कि इतने सारे लोग यार मैंने सेंस भी नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। बोलती है कि स्ट्रेट को ना बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि अभी के टाइम में मून लाइट नहीं, इसलिए आप बच गए। बेपो को देखे लूफी भी शॉक हो जाता है। बेपो बोलता है कि स्ट्रेट हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे। तो बोलता है कि स्ट्रेट क्या तुम मुझे भूल गए, हम लोगों ने तुम्हें आके रेस्क्यू किया था मरीन फुट वार में, क्या तुम वो भूल गए क्या। बेपो बोलता है, भी मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं भी शॉक हो गया, तुम बोल सकते हो, तुम तो वही ट्रॉ के मेंबर हो ना जो उसे बिलोंग करते हैं। बेपो रिप्लाई करते हुए बोलता नहीं, हम ट्रॉफ ऑफ द लॉ के अंडर में काम करते हैं। भी बोलता मैंने भी वही कहा। हमें देखने को मिलता लॉ के क्रूमेट भी मुस्कुराती है और बोलते कि मैंने भी न्यूज़पेपर को पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छा लगा कि तुमने और हमारे बॉस ने एलायंस बना दिया, आप दोनों ने मिलकर फ्लामिंगो को टेक डाउन कर दिया, अब से तो हम लोग एलाई है। हमारे कैप्टन किधर है क्या के पूछते हैं। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता वो भी आया, ट्रॉ के बारे में बात कर रहे हैं। बेपे और बाकी लोग बोलते कि तुम गलत समझ रहे हो, कौन है ट्रॉ। वो रिप्लाई करते हुए बोलता ट्रॉ तो वही लॉ है। बेपे और बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं, बोलते क्या हमारे कैप्टन भी इधर है क्या, नाचने लगते हैं, बोलते कि मैं रुक नहीं पा रहा हूँ कैप्टन को देखने के लिए। शिफ्ट होता है मिंग टाइप के विलेज की तरफ, और उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, उधर बहुत बड़ा अटैक होता है। रॉबिन और बाकी लोग के स्काउट उधर चला जाता है, बोलते हैं कि इधर बहुत खतरनाक अटैक हुआ, मुझे देख के ऐसे लगता है कि इधर बहुत हजार होंगे, इन घर को देख के ऐसा लगता है, लेकिन इधर कोई भी इंसान नहीं है। रॉबिन अपना एनालाइज कर रही है, वो देखने के बाद वो सब डर जाता है, बोलता है कि बहुत ज्यादा डर अपना है, हमें जल्द से जल्द इधर से निकलना होगा, क्या रोता है। बोलता है कि जल्द हमें सांझे और बाकी लोग को ढूंढ के निकलना होगा। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है रॉबिन, और रॉबिन एक पोर्ट को देखती है, बोलती देख के बोलती है कि एविडेंस है, इधर कुछ खाना पका हुआ है, मुझे देख के ऐसे लगता है कि इधर कुछ लुक रहे होंगे, उधर पेट्रोलिंग करते हुए जा रहे हैं। रॉबिन भी डैमेज को देख के बोलती है कि मुझे देख के ऐसे लगता है कि इधर ज्यादा दिन नहीं होगा। वो देखने के बाद वो सब डर जाता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, इतना खुला होकर रहना नहीं होगा क्योंकि हम एनिमी के कंट्री में, हम चारों तरफ से एनिमी से घिर चुके। रॉबिन जाके सारी चीज को देखती है, बोलती है कि इधर वार हुए, ज्यादा दिन नहीं हुआ। उसी वक्त जोरो बोलता है कि इधर किसी लोग ने टॉर्चर किया होगा। फ्रैंकी भी बोलता है कि हाँ मुझे भी मालूम है, इधर का डिस्ट्रक्शन देख के हम इंसान के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। उसी वक्त वो सब बोलता है ज्यादा मत सोचो, अभी के टाइम में अपने बारे में सोचो। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है उधर बहुत बड़ा स्क्रैच होता है, देख के डर जाता है, बोलता है कि उधर देखो किसी की चीज के पंजे के निशान है, वो चीज क्या है। उसी वक्त बुलाता है, बोलता है कि इधर की तरफ देखो ये किसी एलिफेंट के पैर जैसे है। वो लोग शॉक हो
जाती है, बोलते हैं कि ये तो जाइंट फूड स्टेप। तुम्हें क्या लगता है ये एलिफेंट का होगा? क्योंकि लो और बाकी लोग बात कर रहे हैं। रूसी बक बोलता है कि ये सिटी बहुत ज्यादा डेंजर में, हमें जल्द से जल्द इधर से भागना होगा, नहीं तो हम मरने वाले। डर जाता है, बोलता है कि इस कंट्री में किसी टाइप का बीस्ट या फिर मोन्स्टर आके हमला किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा डर रहा है। वनजे के निशान को देखता है, वनजे के निशान देख के मुझे ऐसे लगता है कि इधर के लोग होंगे। होता है रॉबिन की तरफ, रॉबिन भी उधर अकेले चलते हुए जा रही है, बोलती है कि इस कंट्री में 1 हफ्ते से 10 दिन से ज्यादा नहीं हुआ, इस कंट्री में बुरी तरीका से वार हुआ होगा। वो सुनने के बाद वो सब डर जाता है, बोलता है कि इस वार में कौन कौन इन्वॉल्व है। लूफी के ग्रुप की तरफ और वांडा बोलती है कि इसलिए इधर लोग नहीं आते, अगर तुम इधर आओगे तो तुम्हें मोमो डीकू का ऑर्डर लेके आना होगा। वांडा को बुलाता है, बोलता है कि इस कंट्री का नाम क्या है। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि इस कंट्री का पूरा नाम है मुकोडुम। वांडा बोलती है कि मैं 15 दिन पहले के फ्लैशबैक को याद करूंगा तो हमारे कंट्री के सारे लोग खुश थे, इधर इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ, लोग एक साथ ही रहते थे और हम बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन इधर बहुत बड़ा डैमेज हुआ इन 15 दिनों में। क्या वांडा बहुत ज्यादा लूफी को बताती है, लूफी भी उधर अपना उदास होकर सुन रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है भूकंप जैसा आता है, वो देखने के बाद लो और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते कि वो चीज क्या शिफ्ट होता है लूफी की तरफ। और लूफी बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। हमें देखने को मिलता है बेपो, और बेपो बोलता है कि हमें जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ना होगा, नहीं तो हमारा हमला हो सकता है। वो देखे लूफी भी शॉक हो जाता है। उसी वक्त वांडा बोलते है कि जल्दी से एलिगेटर के ऊपर आ जाओ, और वो सुनने के बाद बोलता है सच में। और वांडा बोलती है कि तुम्हारे दोस्तों उधर है। वो सुनने के बाद लूफी बोलता है कि सांजी और बाकी लोग उधर है, रिप्लाई नहीं करती है। लूफी शॉक हो गई वांडा की तरफ देखता है, वांडा बहुत ज्यादा घबराई हुई है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।